दिल्ली में लालू को लेकर फैसला आया और लालू परिवार को लेकर फैसला आया और दिल्ली कोर्ट में तेज प्रताप और तेजस्वी मिले। और अगर मैं कहूं कि कोर्ट में ही भिड़ गए दोनों लालू के लाल, तो आप क्या सोचिएगा। देखिए, लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव समेत 41 पर आरोप तय कर दिया गया। अब लालू यादव, राबड़ी देवी और जिस तरीके से तेज प्रताप यादव है, ये लोग, मीसा भारती, सब लोग कोर्ट पहुंचे। और इस दौरान तेज प्रताप की ना तेजस्वी से बात हुई और ना तेजस्वी की जो है वो तेज प्रताप से। लेकिन तेजस्वी ने पूछा उनसे, पिक्चर देखिए, तेजस्वी ने उनसे पूछा कि कैसे हो, क्या हालचाल, लेकिन तेज प्रताप ने इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। तेज प्रताप ने इसको बिना जवाब दिए और वहां से निकल गए। सुनवाई में शामिल होने के लिए ये सब लोग पहुंचे थे। मीसा भारती से भी तेज प्रताप की बात नहीं हुई। तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा भारती की एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में तेज प्रताप बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनको एक वकील ने पकड़ के रखा है। तेज प्रताप के सामने तेजस्वी खड़े हैं, उनके पीछे मीसा भारती खड़ी है। देखिए जो तस्वीरें दिखा रही हूं, लेकिन तेजस्वी और तेज प्रताप यादव में बातचीत नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि कोर्ट पहुंचने के बाद तेजस्वी और तेज प्रताप को फर्स्ट फ्लोर पर जाना था, तो इत्तेफाक से दोनों एक ही लिफ्ट में घुस गए। लिफ्ट में मौजूद लोगों ने बताया कि दोनों में तिरछी नजरों से एक दूसरे को देखा, लेकिन साइड आई से एक दूसरे को देखा, लेकिन बातचीत नहीं हुई। दोनों भाइयों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। ये तस्वीर लिफ्ट से निकलने के बाद की बताई जा रही है। बताऊं आपको दोस्तों, तो इससे पहले भी तेजस्वी और तेज प्रताप पटना एयरपोर्ट पर मिले थे चुनाव के प्रचार के दौरान। उस समय क्या हुआ था ये आपको भी पता है। तेज प्रताप भावुक दिखे थे। तेजस्वी यादव ने कहा था कि बड़े भाई आपको शॉपिंग करा रहे हैं, तो आप बहुत लकी हैं, इस तरीके की बातें। तो आज भी तेजस्वी ने खुद की तरफ से इनिशिएट किया। आज भी तेजस्वी यादव ने प्रोफेशनली, कह सकते हैं तो, एक बात करने की कोशिश की कि क्या हाल है, लेकिन तेज प्रताप यादव ने जवाब नहीं दिया। और कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव दोस्तों गुस्से में तेज प्रताप यादव नजर आ रहे हैं। देखिए तेज प्रताप की जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, देखिए वकील ने इनको कैसे पकड़ के रखा है। सामने तेजस्वी खड़े हैं, पीछे मीसा भारती खड़ी है तेजस्वी के पीछे, यानी कि मीसा भारती से तेज प्रताप की भी बात नहीं हुई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आज फैसला आ गया, आरोप तय किए गए हैं। आरजेडी परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब इस पर खूब बयानबाजियां हो रही है, खूब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हो रहा है। बिहार में अब ये मुद्दा गरमाने लगा है, लेकिन ये मुद्दा अब चर्चा में है कि तेजस्वी तेज प्रताप में अब भी बात नहीं हुई। कैसे बुलाएंगे तेज प्रताप तेजस्वी यादव को अपने दही चूड़ा के भोज में, जब बात ही नहीं हो रही है। उन्होंने तो कहा था कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को बुलाया जाएगा। तो क्या कुछ होगा फिलहाल आपको बताएंगे सब कुछ खबर। लेकिन ये तस्वीर बिहार की राजनीति के लिए बहुत अहम तस्वीर है। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूं, ये तस्वीर तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की तस्वीर है, और दोनों एक दूसरे से बात नहीं किए, ये वो भी नजर आ रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में राय बताइए। और इस कोर्ट के फैसले पर क्या कुछ तमाम प्रवक्ता कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। ये माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चला रहा था। बिहार में समाजवादी आंदोलन पर कलंक का दाग लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक है, न्यायपालिका ने जो भी सक्षम आदेश दिया है, हमारी उम्मीद है कि न्यायपालिका अब शीघ्र सुनवाई करके निष्पादन की कार्रवाई करे और संपत्ति को जब्त करके वहां अनाथालय, वहां विधवाश्रम, वहां अत्यंत पिछड़ा छात्रावास यह बनाना चाहिए, जिससे समाज में एक मानक स्थापित हो कि राजनीति धंधा नहीं है, कि राजनीति में आप बिजनेस करिएगा और क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाइएगा। लालू यादव का पूरा परिवार क्रिमिनल सिंडिकेट चलाता है। आज कोर्ट के निर्णय से भी साबित हुआ। कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिया। ये लोग राजनीति को टूल्स बना करके भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति इकट्ठा करने काम करते हैं। पूरे देश में कहाँ कहाँ नहीं लालू की संपत्ति है। और मैं तो मांग करता हूँ कि विदेश की संपत्तियों की भी जांच की जाए। ये परिवार पूरे बिहार को लूटा है, बिहार के सरकारी खजाने को लूटा है, बिहार की जनता के धन को लूटा है, गरीबों को लूटा है। और इसलिए बिहार की जनता ने इस परिवार को आईना भी दिखाया, 25 सीट पर इसको समेट कर रख दिया है। और एक कोर्ट का यह निर्णय साबित करता है कि कानून सबके लिए बराबर है। भारत का कानून सर्वोच्च है, श्रेष्ठ है, सबके लिए बराबर है। चाहे कोई बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर काम करता है।
तेजस्वी यादव जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, कोर्ट के ऑर्डर से लैंड किए हैं बिहार में, नहीं तो अभी तो छुट्टियां मनाते रहते हैं विदेश में। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार से जो राजनीतिक लड़ाई विरोधी नहीं लड़ पा रहे, तो जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये सबको पता है। आज माननीय अदालत में आरोप तय हुए हैं, सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है। जनता सब देख रही है, कब तक जुल्म करेंगे, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज रहा है आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के जयकारों से। तो ईडी हो चाहे जो भी जांच एजेंसियां हो, सबके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सवाल खड़े किए हैं। अभी बंगाल में क्या हो रहा है, और जो पहले आरोपी थे वो सब जब बीजेपी में उनके वॉशिंग मशीन में चले गए, सब निर्दोष हो गए। तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि ये साजिश और षड्यंत्र बीजेपी केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार से जो राजनीतिक लड़ाई विरोधी नहीं लड़ पा रहे, तो जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये सबको पता है। आज माननीय अदालत में आरोप तय हुए हैं, सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है। जनता सब देख रही है, कब तक जुल्म करेंगे, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज रहा है आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के जयकारों से। तो ईडी हो चाहे जो भी जांच एजेंसियां हो, सबके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सवाल खड़े किए हैं। अभी बंगाल में क्या हो रहा है, और जो पहले आरोपी थे वो सब जब बीजेपी में उनके वॉशिंग मशीन में चले गए, सब निर्दोष हो गए। तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि ये साजिश और षड्यंत्र बीजेपी केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लालू यादव का पूरा परिवार क्रिमिनल सिंडिकेट चलाता है। आज कोर्ट के निर्णय से भी ये साबित हुआ। कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिया। ये लोग राजनीति को टूल्स बना करके भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति इकट्ठा करने का काम करते हैं। पूरे देश में कहाँ कहाँ नहीं लालू की संपत्ति है, और मैं तो मांग करता हूँ कि विदेश की संपत्तियों की भी जांच की जाए। ये परिवार पूरे बिहार को लूटा है, बिहार के सरकारी खजाने को लूटा है, बिहार की जनता के धन को लूटा है, गरीबों को लूटा है। और इसलिए बिहार की जनता ने इस परिवार को आईना भी दिखाया, 25 सीट पर इसको समेट कर रख दिया है। और एक कोर्ट का यह निर्णय साबित करता है कि कानून सबके लिए बराबर है। भारत का कानून सर्वोच्च है, श्रेष्ठ है, सबके लिए बराबर है। चाहे कोई बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर काम करता है। तेजस्वी यादव जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, कोर्ट के ऑर्डर से लैंड किए हैं बिहार में, नहीं तो अभी तो छुट्टियां मनाते रहते हैं विदेश में।